श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध 36वां अध्याय शिवलिंग प्रतिष्ठा का विधान। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके लिंग और बेर की प्रतिष्ठा विधि हमें सुनाइए। उपमन्यु ने कहा, अच्छा सुनिए। महीने के शुक्ल पक्ष में किसी दिन शिव शास्त्र के अनुसार अपने अनुकूल लिंग का निर्माण करना चाहिए। पुनः पवित्र स्थान देखकर भूमि की परीक्षा कर देश के अनुकूल उपचार करें। फिर गणेश जी का पूजन करें और लिंग को स्नान कराने के लिए स्नानालय में ले जाएं। 8 या 5 स्थान की मिट्टी, गोबर और पंचगव्य से पिंडी के साथ साथ उस लिंग को स्नान करावें। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें। तत्पश्चात मूर्ति को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर उनका सविधि पूजन करें तथा चौकी पर उनको लिटाएं। पूर्व की ओर शिव मूर्ति का मस्तक और पश्चिम दिशा में पिंडी हो। इसके बाद पुनः उनको स्नान कराकर पूजन करें। देवी के ईशान कोण में कमल लिखें। शिव कुंभ में शिव जी का आवाहन और पूजन करें। वेदी के पश्चिम की ओर चंडी का कमल लिखें और उस पर पुष्प चढ़ावें। मांगलिक गीतों द्वारा वहाँ लिंग पर रखें। उन्हें नए वस्त्रों में लपेटें। इनके आगे फिर कमल लिखें और उस पर विदेश कुंभ की स्थापना करें। वहाँ पर वर्धिनी शैवी की स्थापना करें। पूर्वादि दिशाओं में अष्टमूर्तियों की कल्पना करें। इसके पास में 4 ब्राह्मण बैठकर मंत्रोच्चारण करें और हवन भी करें। आचार्य का आसन ईशान या पश्चिम में हो। प्रथम पूर्णाहुति के साथ साथ हवन करें। घी की 108 आहुति प्रदान करें। आचार्य मूल मंत्र द्वारा शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखे। गुरु शिष्य मिलकर 7 द्रव्यों को हवन सामग्री में मिश्रित कर 100 अथवा 50 आहुति अग्नि कुंड में डालें। आहुति करने के पश्चात पूर्णाहुति की योजना करें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कमलों का पूजन करें। शिव कलश के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृतिका लेकर मंत्र का जप करें। आचार्य लिंग के मध्य में विद्या शक्ति का न्यास करें। शिव घट के जल से लिंग मूर्ति का अभिषेक करें। विदेश के घटों के जल से मूर्ति का पुनः अभिषेक करें। आसन की कल्पना करके पंचन्यास कला द्वारा दीप्त मूर्ति का स्मरण करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर शिव शिवा को स्तुति स्तोत्रों द्वारा बुलावें। आवाहन के पश्चात उनका पूजन ध्यान करें। पंचोपचार गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य से उनका पूजन करें। अन्य मूर्तियों का भी पूजन भी लिंग मूर्ति के समान ही करने का विधान है। पंचोपचार से बढ़कर अन्य कोई भी पूजन लिंग की प्रतिष्ठा का नहीं है। हे वासुदेव, जलाधिवासन की सैया पर प्रतिमाओं को नीचे की ओर मुख करके शयन करावें। साथ ही साधक अपने अंतःकरण में उस मूर्ति को स्थापित करे। शक्तिशाली मनुष्य नवीन मंदिर बनवा कर उसमें शिव परिवार की स्थापना करे। अन्य देवों की स्थापना का विधान भी इसी भांति है। हे कृष्ण, बेर नाम का लिंग लघुकाय होता है। उसका पूजन विधान भी वैसा ही है जैसा कि नर्मदेश्वर आदि का होता है। सब कार्यों के संपन्न होने के पश्चात आचार्य ब्रह्मा होता है एवं जपकों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इति श्री शिव पुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 36वां अध्याय समाप्त। 37वां अध्याय योग मार्ग का वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे भगवान, हे मुनिवर, अब आप कृपा कर योग विधि का वर्णन मुझे सुनाइए। प्रसन्न होते हुए महर्षि बोले, केशव, आप सावधान चित्त से सुनिए। परम योग वह है जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हो तथा अंतःकरण की सब वृत्तियाँ शिव भक्ति में स्थिर हो जाएं। यह योग 5 प्रकार का है। पहला मंत्र योग, दूसरा स्पर्श योग, तीसरा भाव योग, चौथा अभाव योग एवं 5वां महायोग। मंत्रों का पूर्ण अभ्यास कर उनके अर्थों का ज्ञान और मन की स्थिरता का होना मंत्र योग कहलाता है। दूसरा, यदि मंत्र योग को प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वही स्पर्श योग कहलाता है। तीसरा, भाव योग वह है जिसमें जीवा मंत्रों का स्पर्श न करती हुई भी
मंत्रों का ध्यान करती रहे। चौथा अभाव योग वह है जिसमें समस्त संसार का प्रलय के समय से संबंध विचार हो। पांचवा महायोग वह है जिसमें शिव जी में ही साधक की मानसिक वृत्तियां जुड़ जाएं और योगियों द्वारा निरूपाधि शिव का चिंतन होता रहे। इस योग का केवल वही अधिकारी है जो अपने मन को सांसारिक बंधनों से विमुक्त रखता है। वैराग्य भी ईश्वर के निरंतर मनन चिंतन से प्राप्त होता है। देह में अवशिष्ट रहने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। उसकी गति का अवरोध करना ही वस्तुतः प्राणायाम कहलाता है। वह प्राणायाम रेचक, पूरक एवं कुंभक नाम से 3 प्रकार का होता है। योग साधक को इन तीनों का सैन्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती है। इसके अतिरिक्त 26 या मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम, 20 मात्रा वाला मध्यम और 12 मात्रा वाला प्राणायाम अधम होता है। अंगुली स्फोटन, चुटकी बजाने के काल को मात्रा कहते हैं। इसी की गणना द्वारा ही उनकी उत्तमता का पता चलता है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगर्भ कहलाता है। जिसमें जप और ध्यान का अभ्यास न हो उसे अगर्भ प्राणायाम कहते हैं। सगर्भ प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम से अधिक उत्तम है। योगी सगर्भ प्राणायाम ही करते हैं। योगी जब प्राण या वायु पर विजय पा लेता है तब उस सभी वायु उसके अधिकार में आ जाती है। अभ्यास से किया गया प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। प्राणायाम के सतत अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरीस आदि सभी अल्प मात्रा में हो जाते हैं। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार की गणना है। समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों से खींचकर अपने बस में रखने को ही प्रत्याहार कहते हैं। बस में रखने से स्वर्ग और इसके विपरीत चलने से नरक मिलता है। चित्त को एकाग्र रखना धारणा कहलाती है। शंभु के प्रति चित्त को लगाए रखने में ही योगी का कल्याण है। हे कृष्ण, इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में करके ही आत्मा का स्वयं उद्धार करें। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 37वां अध्याय समाप्त। 38वां अध्याय योग गति में विघ्न बाधा। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, अब मैं योग में पड़ने वाले विघ्न कहता हूँ। इसमें आलस्य, व्याधि, प्रमाद, स्थान, संशय, चित्त की अस्थिरता, अश्रद्धा, भ्रांति, दर्शन, दुख, दौर, मनस्य, विषय के लिए चंचलता इत्यादि 10 प्रकार के विघ्न होते हैं। इन विघ्नों को सदैव शांत करते रहना चाहिए। इनके शांत हो जाने पर सिद्धि सूचक 6 उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना यही भोग के विषय हैं। जब सूक्ष्म बीत जाते हैं, विप्रकृष्ट नहीं होता और यथार्थ ज्ञान होता है, यह प्रतिभा है। यत्न से बिना सभी शब्द सुनाई दे, यह श्रवण है। सभी मनुष्यों की बात समझ लेने की वार्ता कहते हैं। प्रयत्न के बिना सभी पदार्थ दिखाई देने लग जाएं, उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इस प्रकार 6 उपसर्गों को प्राप्त कर ही योगी सिद्ध होता है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 38वां अध्याय समाप्त। 39वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहां मन एकाग्र रहा हो वहां बार बार ध्यान करे। वह पहला ध्यान सविषय होता, उसके बाद यही निर्विषय हो जाता है। सज्जन लोगों का सिद्धांत है कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। निर्विषय ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विषय ब्रह्म में बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सविषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद ये दिव्य सिद्धियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। सभी आपत्तियों का नाश शांति है। बाह्य अभ्यंतर अंधकार का विनाश प्रशांति है। बाह्य अभ्यंतर प्रकाश 2 दीप कहते हैं।
बाह्य अभ्यंतर प्रकाश को दीप कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। सबके सब कारण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अश्रद्धा पूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान किया जाए तो सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह ध्यान होता है, उसका आश्रय ध्येय कहलाता है। मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य एवं अणिमा आदि सिद्धियां हैं, ये सब शिव ध्यान से प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से तो सुख और मोक्ष दोनों मिलते हैं। ज्ञानी और ध्यानी के तुल्य कोई तीर्थ नहीं, अतएव ध्यान आवश्यक है। ज्ञान योग जानने की इच्छा भी अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देती है। योगी सिद्ध होकर लोक हित के लिए भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा से ही लोक भ्रमण करते हैं और विषय सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके सभी कर्मों को त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर का होम करते हुए शिव तीर्थों का स्नान एवं शिव शास्त्रोक्त विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं वे भी मुक्ति पा लेते हैं, और जो शिव निंदकों को मार देते हैं या उन्हीं से मारे जाते हैं वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 39वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय नैमिषारण्य से मुनियों की यात्रा वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को श्री वायुदेव जी ने ऋषियों को सुनाया, जिसे सुनकर कली ऋषिगण अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। तत्पश्चात जब प्रातः काल हुआ तब नैमिषारण्य में रहने वाले सभी मुनिजन यज्ञांत स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहाँ परम पवित्रा सरस्वती नदी बहने लग गई। वहाँ पर सभी इकट्ठे होकर यज्ञांत स्नान करने लगे। पुनः संध्या, प्रीति, तर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से काशी धाम के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर भागीरथी गंगा जी का पवित्र दर्शन करके तथा जल से भगवान विश्वनाथ का दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया, जिससे वे परम आनंद को प्राप्त हुए। वहां से चलने पर उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वह इस प्रकार का तेज था जिसमें हजारों पाशुपत व्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। तदनंतर वह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि आश्चर्यचकित हो गए। वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मलोक में सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में गए, उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों बताओ, आनंद मंगल तो है ना? मैंने तो आप लोगों का वृत्तांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। यह सुनकर मुनि बोले, हे पितामह जी, जब वायु वहाँ से पधार गए तब हम सब ने यज्ञ समाप्ति करके यज्ञांत स्नान करने के बाद गंगा जी होते हुए काशी पहुँचे। वहाँ गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन करके जब वहाँ से हम चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज के दर्शन हुए। उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई पड़े और वह तेज स्वयं विलीन भी हो गया। हमें इसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार के दर्शन से आप लोगों को शीघ्रातिशीघ्र दिव्यलोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञों द्वारा भगवान शिव को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया है कि तुम भी अब पाशुपत व्रत धारण करो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र सिमेरु पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी आपके आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ सनत कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए थे। यह उनका ज्ञान था, तभी तो नम्रता रहित थे। वहाँ भगवान शिव जी आए तो अपने अभिमान के हेतु उनका कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं किया। यह देखकर शिव जी के पार्षद नंदी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया है कि हे सनत कुमार, तुमने भगवान शिव का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण तुम इस अभिमान का फल पाओगे। ऊँट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने
श्री पार्वती जी की आराधना अर्चना की, जिससे शिव जी संतुष्ट हुए और सनत कुमार जी को ऊँट योनि से मुक्ति दी। तब प्रसन्न हो नंदी जी के प्रति यह कहा कि अपराध के कारण सनत कुमार जी दंड तो पा चुके हैं, अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सके। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व को उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे अब मेरी आज्ञा से तुमको अपना गुरु मानेंगे और धर्मराज के पद पर तुमको अभिषिक्त करेंगे। हे ऋषिजन, भगवान शिव जी की आज्ञा सुनकर नंदीश्वर ने यह बात स्वीकार कर ली। अब वही सनत कुमार जी नंदीश्वर की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न हैं। यहाँ तुम लोगों को नंदीश्वर जी के अवश्य दर्शन मिल जाएंगे। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायवी संहिता उत्तरार्ध का 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।